बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 12 का नेक्स्ट पेपर होने जा रहा है बायोलॉजी। तो बायो का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मतलब कि तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। पेयरिंग स्कीम के तहत ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, वही क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह शॉर्ट लॉन्ग आपके कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, से पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा प्लान समझ लें कि आपको कैलकुलेशन का पता होना चाहिए कि भाई कौन से चैप्टर्स हम तैयार करें तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे। उसी के साथ साथ फिर उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखें यहाँ पे आप ना 6 चैप्टर्स पहले अच्छे से तैयार करें। चैप्टर नंबर 15, ये मैं पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको बता रहा हूँ। 15 का 21 के साथ बेटे पेयर है ना। पेयरिंग स्कीम और स्टडी प्लान मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक दफ़ा थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लें। कुछ बच्चे बार बार कह रहे थे सर जी ये कैलकुलेशन भी हमें बता दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 16 का 25 के साथ पेयर है और 18 का 22 के साथ है। ये वाले जो 6 चैप्टर्स हैं ना, ये ज़रा आसान ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं इन्हीं को लेके चल रहा हूँ, इसी के हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो इन 2 चैप्टर्स का पेयर है, ये एमसीक्यू की तरतीब, ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब और ये लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मैंने ऐड कर रखे हैं। तो इन 2 चैप्टर्स में से 20 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा, और आप भी 20 नंबर पक्के पक्के ले सकते हो। यहाँ पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। उसके बाद 16-25 का पेयर है, ये एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग के मार्क्स। तो इन 2 चैप्टर्स में से ना, इन 2 चैप्टर्स में से 23 मार्क्स का पेपर बनेगा, और आप भी 23 नंबर आराम से ले सकते हो। यहाँ पे भी आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। उसके बाद 18 और 22, ये ज़रा आसान पेयर है इसीलिए मैंने ऐड किया है। तो 18-22 में से 150 से 20 मार्क्स का पेपर आएगा। बाकी जो पेयर बचते हैं उनमें से भी 20-20 नंबर का पेपर आएगा, लेकिन ये ज़रा आसान है, बच्चों को आसान लगते हैं, इसीलिए मैंने ये वाले 2 चैप्टर्स ऐड किए। तो यहाँ से भी आप 20 नंबर आराम से ले सकते हो। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि इन 6 चैप्टर्स के MCQs शॉर्ट और लॉन्ग तैयार करने हैं। मैं शॉर्ट लॉन्ग इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, बस वही अच्छे से तैयार कर ले। तो अगर ये 6 चैप्टर्स आपको आते हैं तो आप कितने मार्क्स ले सकते हो? ऐड अप करें जी 63, यानी कि 63 नंबर आप आराम से ले सकते हो। 63 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। जब आप ये 6 चैप्टर्स तैयार करके 63 तक पहुंच जाएं, उसके बाद आप 85 तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए छोटा सा हल्का सा आपको जंप लगाना है। उसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, उसमें अभी आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप क्या करें, या तो चैप्टर 17 तैयार कर लें शॉर्ट के लिहाज से, या 23 तैयार कर लें। यहाँ से आपके 2 शॉर्ट पक्के हो जाते हैं, तो 4 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे। ये मैं 85 तक पहुँचने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपके 4 शॉर्ट रहते हैं, बाकी हो जाते हैं, 4 रहते हैं। तो अगर आप 19 तैयार कर लें, 20 तैयार कर लें, तब भी 4 हो जाएंगे। अगर आप 20-24 कर लें तब भी 4 हो जाएंगे। अगर आप 19-24 कर लें तब भी हो जाते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर्स है, इनको शॉर्ट के लिहाज से तैयार करें। इन चैप्टर्स के जो शॉर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनको पहले लाजमी देख लीजिएगा, उनमें से हो जाएंगे आपके। तो 4 to the 8, तो 8 नंबर आप यहां से ले सकते हो। तो 8 और 4 12 नंबर ये शॉर्ट में और पक्के हो गए। पीछे बच गए सिर्फ आपके पास 10 MCQs, क्योंकि ये MCQs तो हो गए ना चैप्टर को तैयार करने से। बाकी पीछे जो MCQs बच गए हैं वो है 10। तो पास पेपर्स इकट्ठे करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर आपका बहुत ज़्यादा आसान आएगा। अगर आपने पास पेपर्स डिफरेंट बोर्ड के 15-20 इकट्ठे करके सॉल्व कर लिए, उनके क्वेश्चंस, उनके MCQs तैयार कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के रख लें आप, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। MCQs भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे, लॉन्ग भी हो जाएंगे। तो ये काम जरूर कर लें कि 15-20 डिफरेंट बोर्ड्स के इकट्ठे करने हैं, एक ही बोर्ड के 5 साल नहीं कह रहा। तो वो 10 MCQs भी इंशाल्लाह आपके ठीक हो जाएंगे। तो 10 + 12 22, तो 22 नंबर ये पक्के हो गए, 63 यहाँ से पक्के हो गए। तो 63 + 22 कितना हो गया बेटे? 85। देखो ना, 60 ये हो गए, 20 ये, 80 और 5 85। तो यानी कि 85 मार्क्स तक आप पहुंच गए। और आपको क्या चाहिए?
तो जिन बच्चों को स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को जो लेके चलेंगे, इस प्लान को फॉलो करेंगे, वो 85 मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह लिखोगे तो इंशाल्लाह बायो के पेपर में आपके 85 मार्क्स ज़रूर आएंगे और पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ले जी, ये कैलकुलेशन समझ आ गई। अब ज़रा एक छोटा सा पासिंग फार्मूला देख लें। वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है, वो सिर्फ पास करना चाहते हैं बायो को, तो बेटे फिर मेरे लिहाज से ना आप सिर्फ ये वाले चैप्टर्स तैयार कर लो। 16, 25, ये तो आपके पास पेयर आ गया ना सीधा सीधा, ये दो। उसके बाद आप कर लें चैप्टर नंबर 15 और 22, यानी कि इन 4 चैप्टर्स के ना आप MCQs भी तैयार करो, शॉर्ट भी तैयार करो, लॉन्ग भी तैयार करो। अगर आप पास पेपर से MCQ सारे कर लें तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन प्लस जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, ये तैयार कर लें, आपके 45 मार्क्स पक्के पक्के आ जाते हैं। जब आप 45 नंबर लेंगे तो भाई आप पास हो गए ना अच्छे नंबरों से। और आप याद रखिएगा, अगर आपने पास पेपर से MCQs कर लिए तो वहां से 5-7 MCQs आपके और ठीक हो गए, तो फिर आप 45 में ये 5 मार्क्स ऐड कर दें तो आप डियर स्टूडेंट्स कहां तक पहुंच सकते हैं जी, आप 50 तक पहुंच जाएंगे। तो 50 नंबर आप आराम से ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ 4 चैप्टर्स को तैयार करना है, कितना आसान पैटर्न है। ले जी, अब हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 15 है, अब ये लॉन्ग की पेयरिंग में आ रहा है, ठीक है। तो इसके सिर्फ ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको पहले अच्छे से तैयार करें। उसके बाद टाइम बचता है तो जिस क्वेश्चन पे आपकी छठी हिस्स काम करे, आपका दिल मन बोले कि यार ये मुझे लग रहा है कि आ सकता है, तो उसको आप जरूर देखें, लेकिन पहले इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। गैस का मतलब यही होता है कि भाई 60 to 70% जो है ना वो गैस में से पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बताते हैं वो आ जाते हैं। गैस का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपका पूरा का पूरा पेपर 100% ठीक हो जाए और सारा वही आए जो हम बता रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। ये पेपर लीक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन गैस हमेशा जो है ना उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं एक्सपीरियंस बेस पे, उसमें से 60-70% तक पेपर जरूर आ जाता है, तो इंशाल्लाह आएगा, ठीक है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं बार बार यहाँ पे आपके सामने लिखूँ ना, ये थोड़ा सा मसला है। आप ऐसा करें कि एक छोटी सी वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन के हिसाब से पेयरिंग वाइज आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ, वो आप जल्दी जल्दी नोट करते जाए। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें चैप्टर 15, 16, 18, 26 और 27 शामिल है। तो इसके आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन, इन सारों को अच्छे तरीके से बेटे नोट कर लीजिएगा। अब इसमें टोटल आप क्वेश्चंस देख रहे हैं जी इस पोर्शन में 43, तो ये 43 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें चैप्टर 17, 22, 23, 25, इन चैप्टर्स का ये पोर्शन है। इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास टोटल बनते हैं 35 शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपरों में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में जो चैप्टर्स रखे गए हैं वो है जी 19, 20, 21, 24। तो इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को भी बेटे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनको फिर आप बैठ के तैयार कर लें, इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। इनके अलावा कोई छोटी मोटी डेफिनेशन आपकी नज़र में आए तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो 41 क्वेश्चन हैं इनको पहले अच्छे से तैयार करें, फिर उसके बाद बाकी काम करिएगा। उसके बाद आप आ जाए जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 15 और 21 चैप्टर का पेयर है। तो इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टोटल 8। ये 8 क्वेश्चंस लॉन्ग तैयार कर लें, 15-21 में से आपके ये ए बी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 16 और 25 का पेयर है। तो इसमें आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 17 और 24 का पेयर है। तो जिन बच्चों ने 17 और 24 करना है तो उसमें आपको 7 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ये आपने लॉन्ग के लिहाज से तैयार करने हैं। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर 18 और 22 का पेयर है। तो 18 और 22 का जो पेयर है उसमें आपको बता रहे हैं जी 7 क्वेश्चंस,
ठीक है, 7 क्वेश्चंस हैं टोटल लॉन्ग, दोनों चैप्टर्स के मिला के जो इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि बार बार पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं, ये वो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का अंदर जो चैप्टर्स शामिल है वो है जी 19 और 23। 19 और 23 का पेयर है, तो इसमें ये 6 क्वेश्चंस लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और बनते भी यही हैं। इंशाल्लाह इनमें से ही आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग नोट कर लिए। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ देखें पहले एक प्लान शेयर किया है कि आप इस तरतीब को फॉलो करें, इस तरतीब से चलें स्टेप बाय स्टेप। या फिर जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो पास होना चाहते हैं तो ये 45 या 50 मार्क्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार कर लें। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें, इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत ही आसान आएगा और हमारी दुआ अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।